गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? तो यस का मैसेज टाइप कर दीजिए। फटाफट क्लास में आ जाइए। आज की अपनी पहली क्लास है। चैप्टर नंबर 1 के हम आज इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा और ये क्लास आपको डेली मिलेगी ताकि आप सभी बच्चे अपना रेगुलर स्टडी कर सकें और इनको रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से ही अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक में हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। सेशन 2024-25 के लिए अपनी क्लास है, बोर्ड क्लास के लिए। एनसीईआरटी पूरा अपन इसके अंदर अच्छे से करने वाले हैं। इस क्लास में हम एनसीईआरटी के 3 चीजें करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे, और वीडियो को पूरा देखेंगे अच्छे से ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। हम इसमें एक तो अपने इलस्ट्रेशंस करेंगे, बुक के जितने भी इलस्ट्रेशन दे रखे। इसके बाद में हम इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, और बीच बीच में आपको डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पूरी क्लास को अच्छे से देखेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2, यानी दोनों पार्टनर अपना प्रॉफिट 3:2 में शेयर करेंगे। जो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनको हम कैसे शो करेंगे ये आपको बताना है। द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी कैपिटल अगर फिक्स्ड हो और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स होती है तो आपको पता ही है 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील, तो वहां पर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की आपको समरी यहां पर दे रखी है। एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है 3 लाख और 2 लाख रुपए 1 अक्टूबर को, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को चार्ज करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगेगा आपकी इस ओपनिंग कैपिटल पे भी लगेगा। 15 लाख और 10 लाख की जो कैपिटल है इस पे भी लगेगा, और ये जो एडिशनल कैपिटल अपन ने लगाई है इस पे भी लगेगा। अब जो ओपनिंग कैपिटल है इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12 मंथ का लगेगा, और जो एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। बताइए कितने महीने का लगेगा? 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे और एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को लगाई है, तो बताइए कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस एडिशनल कैपिटल पे? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बताइए बच्चों। वेरी गुड बुद्धि प्रकाश, 6 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। प्रशांत का भी रिप्लाई बिल्कुल। प्रशांत आपका रिप्लाई गलत है बेटा, 9 मंथ कैसे होगा? 1 अक्टूबर से आप 31 मार्च तक काउंट करोगे तो 6 मंथ ही तो होंगे।
अपना आंसर चेक करो आप। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखो जो आपको दे रखा है, हो सकता है कुछ चेंजेज हो उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर से आपका इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का। ड्राइंग्स आपको दे रखा है 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 1800 और 1200। सैलरी यहाँ पर देखो, बुक के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, उसको आप सही कर लेना। सैलरी जो है समीर और यास्मीन की है, ठीक है। बुक के अंदर ये वाला अमाउंट नीचे लिखा हुआ है। तो कमीशन जो है केवल एक ही पार्टनर का है, और यहाँ पर सैलरी है 20,000 और 7,000। कुछ बुक्स में शेयर इन लॉस लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो शेयर इन प्रॉफिट है, ध्यान रखना इस चीज का, तो उसको भी करेक्ट कर लेना आप सभी। तो 60,000 और 40,000 का यहाँ पर प्रॉफिट का हिस्सा दे रखा है। तो देखिए अपन क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक तो बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस पीडी लिखेंगे 15 लाख और 10 लाख। इसके बाद में बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, जो एडिशनल कैपिटल अपन ने लगाई है 3 लाख एंड 2 लाख। तो टोटल हो जाएगा 18 और 12, और बैलेंस सीडी में हम यहाँ पर लिख देंगे। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं। ये जो बाई बैलेंस पीडी है ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल, और ये है आपकी एडिशनल कैपिटल। उसके बाद ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स ही रहती है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो ही चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल एडिशनल यहाँ पर होती है तभी उसकी क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो पाती है, अदरवाइज ओपनिंग कैपिटल ही उसकी क्लोजिंग कैपिटल और होती है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका रिप्लाई देना। इस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है। दो कंडीशन होती है जब पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाती है, जिसमें से एक कंडीशन तो है एडिशनल कैपिटल वाली। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, किस किस को पता है, देखे देखते हैं किसका रिप्लाई आता है। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल चेंज होती है एक तो एडिशनल कैपिटल से, और एक पॉइंट और होता है किससे होती है। बिल्कुल सही है। देखो एक बात ध्यान रखना, ड्राइंग से यहाँ पर कैपिटल नहीं होगी डिक्रीज, क्योंकि ड्राइंग्स तो इसमें आएगा ही नहीं, ड्राइंग्स तो करंट अकाउंट में आएगा। यहाँ पर अगर आएगा तो कैपिटल का विड्रॉल आएगा, यानी कैपिटल का ड्राइंग्स आएगा। वो जो पर्सनल यूज के लिए जो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स करता है वो ड्राइंग्स नहीं आएगा। कैपिटल विड्रॉल करना परमानेंटली, तो परमानेंटली अगर कैपिटल विड्रॉल होती है वही चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमारी पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी क्लोजिंग। इसके बाद बनाते हैं करंट अकाउंट। देखिए बच्चों, करंट अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 82,500 और 55,000। दोनों पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा समीर का, प्रॉफिट का हिस्सा अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा है तो वो आ जाएगा, आपका ड्राइंग्स आ जाएगा दोनों पार्टनर्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्रेडिट टोटल में से ये डेबिट माइनस करते हुए आप ये बैलेंस शीट निकाल लेंगे। 1,72,500 में से 31,800 आप माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1,40,700। सिमिलरली 1,02,000 में से आप ये
21,200 माइनस कर लेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 80,800। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके बताइए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्लियर हो गया क्या? कैपिटल और करंट क्लियर हो गया सबका? ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़े। पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो के अंदर बच्चों सारे एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में दिखाए जाते हैं। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल, कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट। ठीक है, और आपको पता है बैलेंस शीट कैसे आएगा? ये जो क्रेडिट का टोटल है 19,72,500 में से 31,800 माइनस कर लेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 19,40,700। सिमिलरली ये जो आपका क्रेडिट का अमाउंट है इसमें से 21,200 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,80,800। अब देखो मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा रहा हूँ वर्किंग नोट में। आप सोचेंगे कि सर ने ये दो अमाउंट तो समझाया ही नहीं अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी समीर की 15 लाख थी, 5% 75,000 होता है। और 3 लाख रुपए की जो एडिशनल कैपिटल थी वो 6 मंथ के लिए थी तो 7,500 हो जाता है। तो 82,500 यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। 75 ओपनिंग कैपिटल का और 7,500 एडिशनल कैपिटल का। ठीक है, सिमिलरली यास्मीन का 10 लाख का 5% 50,000 और 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इसने लगाई है। 6 मंथ के लिए उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 5,000 तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 55,000। यही दोनों इंटरेस्ट मैंने अभी आपको पीछे समझाए, 82,500 और 55,000। तो बताइए बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक का? आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से। यहाँ तक का सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अमित, बाबू एंड चारू set up a partnership firm on 1st April 2019. They contributed 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as their capitals. यानी उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है और उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशो है 3:1 है। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। देखो बच्चों, 1,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी देनी है। एंड बाबू अ कमीशन ऑफ 500 सॉरी 5,000 का कमीशन बाबू को देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब भी किसी पार्टनर की सैलरी या कमीशन पर मंथ अगर बोला जाता है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। और जब किसी भी पार्टनर का केवल अमाउंट दिया हुआ है, आगे वहां पर मंथ पर ईयर कुछ नहीं बोला गया है, तो आप ये मान के चलना कि वो पर ईयर दे रखा है तो आपको पर ईयर उसको देना है। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन 6% पर एनम।
6% पर एनम का अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। द ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर एट अमित, आपको जो ड्रॉइंग्स दे रखे हैं अमित के 6000, बाबू के हैं 4000, चारू के हैं 2000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है 270 अमित के ड्रॉइंग्स पे, 180 आपको दे रखा है बाबू के ड्रॉइंग्स पे और 90 दे रखा है आपको चारू के ड्रॉइंग्स पे। हो सकता है आपकी बुक में यहाँ पर कोई मिसप्रिंट हो तो उसको आप करेक्ट कर लेना। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 35,660। अपने को जो प्रॉफिट दे रखा है वो 35,660 दे रखा है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। देखो बच्चों, आपसे यहाँ पर क्लियरली कहा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में यहां से भी बोल देता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग द पार्टनर्स, ये वाली लाइन नहीं बोलता है पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है जब भी शो द डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा तब भी आपको पी एंड एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होता है। तो चलिए पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 35,660। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में आता है बच्चों, क्योंकि यह फर्म के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए इनकम होती है, याद रखना। कई बार फिलअप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास आपकी मार्च के बोर्ड एग्जाम तक चलने वाली है, ध्यान रखना। तो रेगुलर आपको इस क्लास को अटेंड करना है। अमित की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 270, बाबू की 180 और चारू की है 90, तो 540 हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3000, 2400 और 1800। ये अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों। मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताता हूँ। 6% निकालना है, 50,000 का 6% 3000 हो जाएगा, 40,000 का 2400 हो जाएगा और 30,000 का 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करके लिखना है। 3000 हो जाएगा, 50 का 6%, ये हो जाएगा 40,000 का 6%, ये हो जाएगा 30,000 का 6%। अमित की सैलरी 1000 पर मंथ बोला था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डेबिट साइड में दिखाते हैं और जब तीनों कॉलम अमाउंट को अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच के इसका टोटल करके बाहर लिखते हैं। बाबू का कमीशन 5000 एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में देखिए बच्चों, आपका जो क्रेडिट का टोटल है वो 36,200 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, 36,200 में से ये जो डेबिट में आपने लिखा हुआ है इसको माइनस कर लेंगे। कितना है ये है आपका टोटल 19,000, सॉरी ये भी ऐड होगा इसमें, ये तीनों ऐड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, तो 9 और 5 14, 24,200 को माइनस करेंगे
आपका डिवाइजेबल जो प्रॉफिट बचेगा वो 12,000 बचेगा, और इस 12,000 के प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या रेशो हो जाएगा? 3:1। तो 3:1 में आप इसको अच्छे से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6,000, 4,000 और 2,000 टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको एज इट इज लिखना है बच्चों। बच्चों एक बात याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको आंसर यहाँ प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, आपको अपने एग्जाम्स में इसी तरीके से लिखना है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा, ये ध्यान रखना। बस इस चीज को आप अच्छे से फॉलो करना। तो बताइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर हो गया क्या सबका? इलस्ट्रेशन नंबर 2 सबका क्लियर हो गया क्या? बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यदु, मधु एंड विदु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 5 लाख। देखो ध्यान देना, पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को देना है 5% का। यदु हैज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी यदु को 2,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, और विदु वुड बी रिसीविंग अ कमीशन ऑफ 18,000, और विदु को 18,000 का कमीशन देना है। देखो अब कमीशन के साथ में यहाँ पे पर मंथ या पर ईयर कुछ नहीं बोला गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम कमीशन उसको पर ईयर का देंगे। नेट लॉस ऑफ द फर्म हैज बीन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो बच्चों ध्यान देना अच्छे से, क्या दे रखा है? नेट लॉस 75,000 का। ठीक है, सब कुछ बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, बट अपने को यहाँ पर बोल रखा है नेट लॉस। ठीक, और क्वेश्चन में बोला है आपसे अब इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2020 को। अपने को क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा था, तो याद रखें नेट लॉस डेबिट साइड में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में दिखाते हैं, और नेट लॉस होता है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है, जब भी क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दे रखा हो तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देते हैं, और किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन भी नहीं देते। अगर ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन में बोला जाए, ये तीनों पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब लाभों पे प्रभार है। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट्स अपने को देने ही देने हैं, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ऐसी कंडीशन में ही इनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और उससे हमारा लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि 75,000 का लॉस तो पहले से ही है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखे हुए होने पर, तो फिर हमारा लॉस और बढ़ जाएगा, और उस बढ़े हुए लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदरवाइज 99% केसेस में आपको लॉस दिया हुआ होगा तो वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं के रखा होगा, तो आपको क्या करना है, ये कोई भी चीज यहाँ पर नहीं देनी है पार्टनर्स।
और हमारा यहाँ पर जो लॉस होगा 75,000 का, वो हम पार्टनर्स में 2, 2 और 1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था उसमें डिवाइड कर देंगे। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आप पढ़िए सभी बच्चे। देखिए आपको जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो उसको मैंने क्या है बिल्कुल एनसीईआरटी से ही इसको लिया है क्वेश्चन को। तो इसके अंदर कोई भी अगर करेक्शन होगा तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने में भी करेक्शन है। देखिए बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स sharing profits and ratio in 3:2 with capitals of 50,000 and 30,000 respectively. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और 50,000 और 30,000 उनके बीच में कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। बाबुल इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 2,500, यानी बाबुल को 2,500 की अपने को सैलरी देनी है। मैनेजर इज टू बी अलाउड 5,000 का कमीशन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन 5,000। अमिताभ हैज आल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 of 50,000 rupees to the firm without any agreement। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं था और उन्होंने फर्म को 50,000 का लोन दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न इज 22,500। 22,500 का अपने को क्या दे रखा है बच्चों? प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। यानी पी&एल एप्रोप्रिएशन से पहले हम इसको बनाएंगे। हालांकि क्वेश्चन में ये आपसे पूछा नहीं है, तो इसको आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बच्चों 2 चीजों से बनाना है। एक तो मैनेजर कमीशन आपको देना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। मैनेजर कमीशन अपने को देना ही होता है मैनेजर को, इसमें प्रॉफिट हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो मैनेजर कमीशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन आपको यहां पर देना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको देना है। 50,000 का यहाँ पर लोन है और उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट बनता है। तो 6% का इंटरेस्ट
इसलिए बनता है बच्चों, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दे रखी हो तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना होता है। अच्छा, यहाँ पर जो लोन दिया था वो 1 अप्रैल को दिया था, ठीक है, तो 1 अप्रैल से पूरे 12 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 50,000 का 6%, दैट इज 3,000। तो 5,000 और 3,000 दोनों यहाँ से माइनस कर लेंगे 22,500 से, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 14,250, मतलब 22,250 में से आप ये 8,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 14,250, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे अब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए, आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछे गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो जो प्रॉफिट अवेलेबल था वहां से जो ट्रांसफर होकर आया है उसको यहाँ पर दिखा देंगे 14,250 प्रॉफिट ट्रांसफर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। देखो, आपको कैपिटल दे रखे थे 50,000 और 30,000, तो 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000, और 30,000 का 6% हो जाएगा 1,800, ठीक है। तो ये दोनों चीज अपन वहां पर दिखा देते हैं, 3,000 और 1,800, 4,800 हमारा यहाँ पर हो गया। बाबुल को सैलरी देने के लिए बोला था तो 2,500 सैलरी दे देंगे। अब बच्चों एक बात, 14,250 का आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से अब ये दोनों चीज माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7,300। जैसे ही इसको माइनस करेंगे हमारे पास डिवाइजेबल जो प्रॉफिट बचेगा वो 6,950 बचेगा, और इसे हम 3:2 जो आपको ऊपर रेशो दे रखा था ये वाला, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट अमिताभ 4170, बाबुल 2780, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर दिखा देंगे। बताइए बच्चों, पी&एल एप्रोप्रिएशन क्लियर है क्या? पी&एल एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों अकाउंट क्लियर हो गए आपको अच्छे से? ठीक। अब लास्ट अकाउंट आपके पास बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आपको समझा देता हूं। बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 30,000 कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800 सैलरी बाबुल की, प्रॉफिट का हिस्सा 4,100, 170, 2,780, और इधर कोई ड्राइंग्स वगैरह दे नहीं रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल हो जाएगा, और इसको बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखा दूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम इतना ही मैटर रखेंगे, और आज की क्लास में हमने 4 इलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी के इलस्ट्रेशन अपन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। कल की जो अपनी क्लास होगी वो भी सेम इसी टाइम पर होगी, और इसी टाइम पर आपको जो है ये क्लास मिलेगी, और आप इससे अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। इलस्ट्रेशन जब एक बार कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।